Thank you for watching and welcome back to my channel. You are watching part 3 of my London business travel series. अगर आपने part 1 और part 2 देखे हैं तो आप जानते हो कि ये जर्नी सिर्फ ऑफिस के काम वाला ट्रैवल नहीं है. लंदन ने मुझे थोड़ा हील किया है. ये ट्रैवल थोड़ा सा एस्केप और थोड़ा सा खुद को दोबारा समझने की एक नई कोशिश है, बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली. पार्ट 1 में एक्साइटमेंट थी, एक फ्रेश स्टार्ट की फीलिंग, माई जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू लंदन. पार्ट 2 में थोड़ा सुकून था, थोड़ा क्लैरिटी था. I've also shared some shots on my channel during this travel, some quick moments, food, solo scenes, so make sure you check those out as well after this. और आज part 3 में it's all about reality. As you know, this is my second international business trip to London. मैं यहाँ एक important business event के लिए आई थी जो पूरा वीक चला, बट आज है Saturday and finally मेरे पास आज एक full day है सिर्फ मेरे लिए to revisit the same places I explored last time. So today I'm just going to take it slow and do whatever I feel like. I was 20 years old when I had started working in corporate. मुझे लगभग 10 साल 7 महीने हो गए हैं कॉर्पोरेट में काम करते करते. But you know what no one really told me when I was starting out in corporate? कि जो लाइफ तुम इतनी एक्साइटमेंट के साथ 20 की उम्र में बिल्ड कर रहे होते हो, वो लाइफ एक पॉइंट पे आके थोड़ी सी सफोकेटिंग लग सकती है. एंड द फनी पार्ट इज, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि ये स्विच कब हो जाता है. Because in the beginning of career building, everything feels like a progress. First job, first salary, new city, independence. लगता है कि finally you are becoming someone. And honestly, आप बन भी जाते हो. You do become someone. But साथ ही साथ you also learn something else, how to ignore yourself. Not intentionally, बस efficiently. बिकॉज एट 20 हर चीज़ के लिए येस बोलना एम्बिशन लगता है, खुद को अच्छा लगता है, एक मिलती है, सेंस ऑफ प्राइड दैट यू कैन डू एवरीथिंग. बट एट 30 तुम रियलाइज़ करते हो कि तुम्हारी लाइफ इतनी फुल हो चुकी होती है कि उसमें तुम्हारे लिए खुद की जगह ही नहीं बचती. बाकी सब बातों से इतनी फुल हो जाती है कि उसमें तुम खुद ही फिट नहीं होते. सो आफ्टर 10 years and 7 months of corporate experience, this is what I feel. These are my learnings, failures and achievements. At 23 मेरे लिए बिजी रहना बहुत इंपॉर्टेंट फील होता था. सुबह 7 बजे घर से निकलना, रात को 9 बजे घर आना, 2 घंटे का ट्रैफिक, 10 घंटे की नौकरी, सर्वाइवल जितनी सैलरी, फिर भी सब काम मुझे इम्पॉर्टेंट ही फील होते थे. बट नाउ एट 30 आई हैव रियलाइज्ड मैं तो कितने सालों से बिजी हूँ. एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे याद ही नहीं है लास्ट टाइम कब जेन्युइनली कहाँ मैंने प्रेजेंट फील किया था. And here's the part no one says out loud. Corporate job हमारा टाइम एक्चुअली चुराता नहीं है, बर्बाद भी नहीं करता. It's like any other profession, in fact. आपने कभी चूहे को पिंजरे में कैद करने के लिए जाल में रोटी को फंसाया है? Corporate adds a bait for you, just like that. बस तुम्हें इतना रिवॉर्ड कर देता है कि ताकि तुम फंसे रहो, अटके रहो. भूख लगेगी तो ऑब्वियसली वही पिंजरे में बंधी रोटी ही तो खाओगे. कॉर्पोरेट भी ऐसा ही करता है. इसीलिए हम बाकी चीज़ें नोटिस करना बंद कर देते हैं और सिर्फ मंडे टू फ्राइडे के लिए जीते हैं. करियर के इनिशियल फेज में तुमने 11 बजे रात को ईमेल का रिस्पॉन्स दिया है. वाओ, वेरी इम्प्रेसिव. अब तुम्हारी लाइफ ऑफिशियली ऑन ट्रैक है. बॉस इज इम्प्रेस्ड, ऑन ट्रैक, बट टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स इम्प्रेसिंग बॉस और सेंडिंग दिस मैसेज आउट दैट यू डू केयर अबाउट एन ईमेल एट 11 PM in the night? Or just because simply you have nothing left in life? I'm not blaming the corporate system here. I am in fact grateful that I could have this career, as this career helped me fulfill all of my personal responsibilities. My problem is हम खुद इन चीज़ों में willingly participate करते हैं और blame corporate jobs को दे देते हैं. मैंने भी ऐसे ही participate किया है. कभी उस टाइटल के पीछे भागना, कभी वो हायरार्की लैडर को चढ़ने की कोशिश करना, कभी थोड़े बहुत इंक्रीमेंट के लिए देर रात तक प्रेजेंटेशन, स्लाइड्स, एक्सेल शीट्स पे बैठे रहना. हर कोई करता है. इतने सालों में हर पर्सनल एंगेजमेंट को मैंने आई हैव बिन सो बिजी कहकर ऑफिस के काम पे ध्यान दिया है. और ये सेंटेंस कब मेरी पर्सनालिटी बन गया मुझे पता ही नहीं चला. जैसे बिजी रहना, एग्जॉशन इज समहाउ अ प्रूफ कि तुम इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, क्योंकि बिजी रहना प्रूफ नहीं है कि तुम लाइफ जी रहे हो. इनफैक्ट बिजी रहने से यही प्रूफ होता है कि तुम कुछ तो अवॉइड कर रहे हो. और थोड़ी देर के लिए ये सब काम करता भी है, या फिर कुछ सालों के लिए, लेकिन फिर एक ब्रेकिंग पॉइंट आता ही है. एंड दैट शोज यू द रियलिटी. माइन वॉज year 2025.
यू ग्रो, यू अर्न, लाइफ स्टेबल हो जाती है, एंड देयर यू गेट वेरी कंफर्टेबल पुटिंग योर सेल्फ इन द लास्ट। आप ऐसा कोई बड़ा सैक्रिफाइस नहीं कर रहे होते हो, लेकिन छोटा छोटा सैक्रिफाइस कर रहे होते हो। शुरुआत छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस से ही होती है। जैसे जब माइंड और बॉडी रेस्ट मांग रहे हैं तो रेस्ट ना करना, इवन व्हेन यू कैन। जैसे ब्रेक लेने के लिए भी रीजंस ढूंढना, दोस्तों से ना मिलना, कॉर्पोरेट रेस में भागते ही रहना और मंडे फ्राइडे के लिए जीना। असल में क्या चाहिए ज़िंदगी से, तुम्हें क्या करना है वो ना सोचना, अपनी हॉबीज़ ना बिल्ड करना, अपने आप से सही सवाल सही वक्त पे ना पूछना, जैसे खुद के लिए चीज़ें पोस्टपोन करते रहना ये कहकर अभी टाइम नहीं है। एंड अगर तुम अर्ली 20s में हो, दिस स्टिल साउंड्स फाइन टू यू, राइट? बिकॉज तुम सोच रहे हो कि लेट इट बी, दिस इज़ द हसल फेज, टेम्पररी है, यू विल कंट्रोल इट लेटर। बट ट्रस्ट मी, now at 30, I have understood it has controlled me all these years. The cycle of corporate work style has controlled me. और यही ही स्कैम है। कोई नहीं बताता कॉर्पोरेट के बारे में कि ये फेज कब ख़त्म होगा, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। It just quietly becomes your lifestyle, influences your mood, your health, physically, mentally, and then your relationships, either with others or with yourself. एक गोल अचीव होता है, दूसरा आ जाता है। एक एक्सपेक्टेशन मीट होती है, दूसरी आ जाती है। कभी टारगेट्स, कभी ऑफिस पॉलिटिक्स, कभी बॉस की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, तो कभी बॉस का स्ट्रेंज टेम्परामेंट, तो कभी बॉस का स्ट्रेंज कंपैरिजन। और तुम बस वेट करते रहते हो कि कब लाइफ थोड़ी शांत होगी, कब फील होगा कि हाँ अब मैं जी सकती हूँ। स्पॉइलर अलर्ट, वो परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं है। एंड बिफोर यू रियलाइज, तुम एक्चुअली लाइफ बिल्ड नहीं कर रहे होते, तुम बस उसे सस्टेन या मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होते हो। बिकॉज पीपल लाइक मी, वी गिव इट एवरीथिंग एंड स्टिल डोंट एंड अप विद द टाइटल्स और सैलरीज वी थॉट वी वर वर्किंग टुवर्ड्स और वी वर फाइटिंग फॉर, और बस एक एवरेज करियर गुजार देते हो। मैंने भी 10 साल गुजार दिए हैं। बिकॉज असली लाइफ तो टॉप लेवल लीडरशिप बिल्ड कर रही होती है, जिन्हें ऑन ग्राउंड रियलिटी से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन सैलरी मोटी मोटी उठानी होती है। पिछले 8 सालों से मैं बस भागती जा रही हूँ, असल में प्रेजेंट हूँ ही नहीं। आई थिंक यही पर्सपेक्टिव चेंज होता है विद एज। अर्ली 20s में मेरे लिए सक्सेस का मतलब था, ओहो बहुत सारा काम कर दो बस, एड मोर वर्क टू माई टेबल, स्विच इंडस्ट्रीज टू गेट मोर मनी। लेकिन क्या हुआ? मोर वर्क, मोर अपॉर्चुनिटीज़, मोर एवरीथिंग। लेट 20s और 30s में मुझे समझ आया, प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरे पास काम आता रहा, प्रॉब्लम ये है कि मैंने कभी दूसरों के लिए काम ऐड करना बंद ही नहीं किया, नो बोला ही नहीं। बिकॉज नो वन टॉट मी टू प्रोटेक्ट माई टाइम एंड एनर्जी। सिर्फ ये सिखाया कि इस टाइम को फिल कैसे करना है। एंड बिकॉज मैं कॉन्शियसली कभी रुकी ही नहीं, इसलिए मेरी पूरी लाइफ एक टू डू लिस्ट बनती गई। And this is what I've realized now at the age of 30. तुम्हारी जॉब सडनली तुम्हारी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट नहीं करेगी, स्पेशली अगर तुम खुद ही रिस्पेक्ट नहीं करते। तुम्हारा स्केड्यूल मैजिकली फ्री नहीं होगा, वो बस और एफिशिएंट होता जाएगा। और लाइफ कभी पॉज नहीं करेगी और बोलेगी हाँ अब जी लो तुम, वक्त निकल जाएगा। लाइफ तुम्हें फ्री टाइम नहीं देगी, तुम्हें उससे छीनना पड़ेगा। एंड ऑनेस्टली मैं भी काफ़ी टाइम तक वेट कर रही थी। यू नो हाउ वी डू इट, वी गर्ल्स ऑफ दिस एज, वेटिंग टू फील सेटल्ड, वेटिंग फॉर थिंग्स टू स्लो डाउन, वेटिंग टू फील लाइक माई सेल्फ अगेन। बट अब रियलाइज कर रही हूँ, मे बी दिस इज लाइफ दैट आई नीड टू रियली लिव। यही जो करंट वर्जन है, करंट रियलिटी है। और अगर मैं इसी वर्जन में जीना नहीं सीखी तो मैं बस अपनी लाइफ को अपग्रेड करती रहूँगी और मिस करती जाऊँगी। एट 30 आई एम स्टिल फिगरिंग थिंग्स आउट, बट एक चीज़ पक्की है, मुझे अगले 10 साल यही फील नहीं करना, एक ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी जो मेरी लगती ही नहीं है मुझे। सो या अगर तुम अर्ली 20s में हो, शायद ये चीज़ थोड़ी तुम्हें समझ आ जाए तो बेहतर है। अगर तुम लेट 20s या 30s में हो तो मे बी ये सिर्फ एक रिमाइंडर है फॉर यू टू स्टार्ट लिविंग और टू डू अ फ्रेश रीस्टार्ट। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये लाइफ तुम्हारी है। इट शुडंट फील लाइक समथिंग यू आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू कैच अप विद।
because this is not another meeting you are always running late to.